अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिल्कुल हर्फ से स्टार्ट किया था और अब लास्ट लेसन में हम हर्फ जारा तक पहुँचे और हर्फ और हर्फ जारा में बेसिकली कहाँ ज़बर ज़ेर पेश और तनवीन से स्टार्ट करके बाद आज हम माशाल्लाह इस मकाम पे पहुंचे हैं कि हम हरफ जारा को जब आगे इसम को जर में डाल रहे हैं तो हम वो बात समझने की पोजीशन पर आए हैं। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने हरफ जारा के साथ जिस चीज़ का इस्तेमाल किया वो ज़मायर थे और उस ज़मायर के इस्तेमाल के बाद हमें ये अंदाज़ा हुआ कि हम बचपन से जो चीज़ें बोलते और सुनते आ रहे हैं और बहुत बचपन में ये सवालात थे कि मर्द सहाबियों के साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो क्यों लगाते हैं और ख़वातीन के साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्यों लगाते हैं। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो बच्चे के जहन में आते हैं जब उसको सिखाया जाता है कि इधर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बोलना है, इधर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बोलना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज इस मकाम पे पहुंचे हैं कि हमें उस सवाल का जवाब मिल गया और मुझे यकीन है कि आपके और भी इस तरह से रिलेटेड सवालात होंगे जो वक्तन फ़वक्तन आते रहे होंगे थ्रू आउट योर लाइफ। तो इस तरह के सवालात के आंसर्स मेरा ख्याल है कि मिल रहे होंगे इन बेसिक कॉन्सेप्ट पे अरबिक के। हम कोई एडवांस बातें नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल बेसिक बातें कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसके जवाबात मिल रहे होंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले अब जो कॉन्सेप्ट आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम वो एक तो कॉन्सेप्ट भी इंटरेस्टिंग है लेकिन साथ में एक जो इस कोर्स के शुरू से एक जहन में क्वेश्चन था और होना भी चाहिए कि हमने रफ़ा पढ़ा, नसब पढ़ा और जर पढ़ा। हमने रफ़ा में देखा कि रफ़ा कहाँ इस्तेमाल होता है, हमने जर देख लिया कि वो मुदाफ और मुदाफ इलैही में जो मुदाफ इलैही होता है वो जर होता है। और दूसरा और जो आखिरी मकाम है किसी भी इस्म के जर में जाने का वो ये था कि उससे पहले हरफ जारा हो और वो जार मजरूर की पोजीशन पे आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो भी कर लिया। लेकिन एक चीज़ अभी भी बाकी है कि नसब इस्म कब होता है। तो आज का लेसन इंशाल्लाह इस चीज़ का जवाब देगा और ना सिर्फ इस चीज़ का जवाब देगा बल्कि कुरान मजीद में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई है उस चीज़ का जवाब भी इंशाल्लाह आज मिल जाएगा कि ये बेसिकली होता क्या है और उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। तो आज जो टॉपिक है हमारा वो ये है जुमला इस्मिया में ताकीद पैदा करना। ताकीद होती क्या है? ताकीद को इंग्लिश में हम कहते हैं एम्फेसिस। ठीक है, जैसे हम फॉर एग्जांपल ये टेबल मैंने सामने खोला हुआ है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ से आगे मेरे पास नोट्स नहीं बने हुए, तो अब हमें कुछ वाइट बोर्ड का सहारा भी लेना है और कुछ हमने नोट्स और इंटरनेट पे जो चीज़ अवेलेबल हैं जो प्रीवियस नोट्स हैं उसको यूज़ करते हुए हमने आगे बढ़ना है इंशाल्लाह। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है अर रजुलु मुस्लिम, द मैन इज अ मुस्लिम, यानी उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे आदमी मुसलमान है। अब मैं इस जुमले पे एम्फेसिस पैदा करना चाहता हूँ यकीनन आदमी मुसलमान है, या मैं कहूँ इंडीड द मैन इज अ मुस्लिम। ठीक है, जैसे हमने बहुत सारी जगहों पे कुरान मजीद में आता है कि यकीनन या इंडीड अल्लाह मेहरबान है या रहीम है। तो इस तरह के जो अल्फाज का तर्जुमा किया जाता है इंडीड या जुमला इस्मिया में जो ताकीद या एम्फेसिस पैदा होता है वो किस तरह से पैदा होता है, ये आज का हमारा टॉपिक है। बड़ा सिंपल है, जो भी जुमला लिखा हुआ है आगे, जैसे ये एक जुमला है अर रजुलु मुस्लिमुन, द मैन इज अ मुस्लिम। इससे पहले एक लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता है, इजाफा किया जाता है, वो है इन्ना। ठीक है, बेशुमार जगहों पे कुरान मजीद में आपने इसका इस्तेमाल देखा होगा, इन्ना। इन्ना बेसिकली करता क्या है? इन्ना के तीन फंक्शंस होते हैं। ठीक है,
वो तीन फंक्शंस क्या होते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इन्ना बेसिकली करता क्या है? इन्ना के तीन फंक्शंस होते हैं किसी भी जुमले में जब वो इस्तेमाल होता है। पहला, 1 मिनट, मैं वाइट बोर्ड पे जाता हूँ, वहीं पे इसको समझाता हूँ। ठीक है, अभी हमने कहा कि इन्ना अल वलादू सालिहुन, ये एक जुमला लेते हैं। द बॉय इज पायस, या लड़का नेक है। अब मैं कहना चाहता हूँ इन्ना के इजाफे के साथ कि इंडीड, तो इन्ना ऐड करूंगा। इन्ना का पहला काम ये है कि ये शुरू में आएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में आपको इन्ना मिलेगा। इन्ना एक तो स्टार्ट में हो गया। दूसरा क्या काम करता है वो? दूसरा ये काम करता है कि जो इस्म होता है उसको वो रफा से नसब में ले जाता है। अब ये था अल वलादू, अब ये हो जाएगा अल वलादा। ठीक है, इन नल वलादा सालिहुन, यकीनन लड़का नेक है। इंडीड द बॉय इज पायस, ये तर्जुमा हो गया इसका। तीसरा चेंज जो वो लेकर आता है वो ये है कि इन्ना से पहले ये कहलाता था मुब्तदा, और ये कहलाता था खबर जुमला इस्मिया की। अब ये मुब्तदा नहीं रहेगा, बल्कि ये कहलाएगा इन्ना की इस्म, और ये खबर कहलाएगी इन्ना की खबर। ठीक है, ये एक और चेंज हुआ जो कि जुमले में आता है। ठीक है, पहली चीज क्या हुई? इन्ना शुरू में आएगा, ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा, जो मुब्तदा था उसको वो नसब में लेके जाता है, खबर को छेड़ता नहीं है। खबर में कोई चेंज नहीं आती, सिर्फ मुब्तदा में चेंज आती है। और तीसरी चीज ये कि इन्ना की इस्म और इन्ना की खबर हो जाते हैं मुब्तदा और खबर। दीज आर द थ्री थिंग्स विच यू नीड टू कंसिडर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एम्फेसिस इन अ सेंटेंस। ठीक है, ये बात क्लियर है? हाँ क्लियर है, इन्ना अंजलना वही वही ठीक है, कंसेप्ट है, ठीक है। हाँ, इन्ना बहुत जगहों पे आएगा। अभी हम कुछ एग्जांपल्स भी इंशाल्लाह कुरान मजीद से देखेंगे। तो इन्ना, और जो हम अभी जो आपने इन्ना लिखा हुआ देखा है, ये इन्ना है। ठीक है, जो इन्ना इन्ना लिल्लाही में आता है वो आता है ये वाला इन्ना। ठीक है, ये शक्ल होती है उसकी। आज ही इंशाल्लाह देखेंगे कि ये इन्ना और इस इन्ना में क्या फर्क है। दोनों पढ़ने में इन्ना ही आ रहे हैं लेकिन लिखने में अलग तरीके से। ठीक है, तो ये बात क्लियर है, तो वापस जाते हैं नोट्स में। ठीक है, अब इस पे ये सारे जुमले इस पे लिखे हुए आपके सामने, और हम इन पे अब हर एक पर इन्ना की एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये जुमला हमने कर लिया, इन नर रजूला, इस पे जबर आ जाएगा लाम पे, इन नर रजूला मुस्लिमुन। ठीक है, अलिफ लाम में जो हमजतुल वसल है वो लिखने में आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा। लाम भी लिखने में आएगा, यहाँ पढ़ने में नहीं आएगा, क्योंकि रा जो है वो शम्सी अल्फाबेट है और उस पर तजदीद लगी हुई है। तो इन नर रजूलू की जगह हो जाएगा इन नर रजूला मुस्लिमुन। ठीक है, अब आ जाए दो दो आदमी मुसलमान हैं। अगला जुमला जो है, और रजुलानी मुस्लिमानी।
ठीक है, तो अब इस पे इन्ना जब दाखिल करेंगे तो अर रजुलानी ये रफा हालत में है, लेकिन इसकी जो नसब है वो क्या होगी? जासिम भाई क्या होगी? रजुलानी, रजुलू, हर रजुलानी से क्या बनेगा नसब और जर में? रजुलानी ही रहेगा ये। नहीं, रजुलैनी बनेगा ना। रजुलैनी, रजुलैनी सही है। ठीक है, तो अर रजुलानी अर रजुलैनी अर रजुलैनी, ठीक है, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो टेबल आपको याद हो। तो इन्ना के आने की वजह से ही हो जाएगा इन्नर रजुलैनी मुस्लिमानी। ठीक है, इन्नर रजुलैनी मुस्लिमानी, यकीनन टू मेंस आर मुस्लिम, इंडीड, इंडीड ये दो जो आदमी हैं मुसलमान हैं। ठीक है, इन्नर रजुलानी की जगह हो जाएगा इन्नर रजुलैनी, क्योंकि रफ नसब में हमने इस्तेमाल करना है। अच्छा, तीसरा जुमला क्या है, प्लूरल का है, अर रिजालू मुस्लिमूना। अच्छा जी, अर रिजालू का नसब क्या होगा? और रिजालू का नसब जो होगा रजुलैनी ही होगा नहीं, नसब। रजुलैनी, रजुलैनी तो बेसिकली है डुअल का। अब प्लूरल की बात हो रही है, अर रिजालू। रजुलीना। नहीं नहीं, रजुलीना क्या हो गया? नहीं नहीं, एक मिनट। इसको शुरू से करें, रजुलुन, रजुलन, रजुलिन, रजुलानी, रजुलैनी, रजुलैनी, रिजालुन, रिजालन, रिजालिन। तो अब क्या होगा, अर रिजालू के बाद क्या होगा, अर रिजाला। ठीक है, इन रिजाला मुस्लिमूना। हाँ ठीक है। रिजाला हो गया, नंबर है। ठीक है, और अगर यही होता आपका ये ब्रोकन प्लूरल था, अगर साउंड प्लूरल होता तो होता फॉर एग्जांपल, कोई हम साउंड प्लूरल ले लेते हैं, जैसे कि होता है मुस्लिमूना, तो मुस्लिमीना, अल मुस्लिमूना के बाद हो जाता अल मुस्लिमीना, इन अल मुस्लिमीना, और आगे आप उसकी कोई खबर लगा दें। ठीक है, हाँ आगे आ ठीक जाए है। फीमेल के लिए, अल बिंतु मुस्लिमतुन, लड़की मुसलमान है। हम्म। ठीक है, अब क्या होगा, इसका जो इस्म है, जो मुब्तदा है वो इन्ना का इस्म बन जाएगा, लेकिन वो नसब हालत में होगा। तो अब बताइए क्या बनेगा? बिंत का नसब हो जाएगा बिंतु, बिंता, बिंतिन। नहीं, बिंतु। देखें इसी 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 टेबल पे, एक सेकंड। ठीक है, इसमें तो नहीं है नोट्स में। हाँ, ये रहा। ठीक है, ये है अल मुस्लिमु, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमी, अल मुस्लिमानी, अल मुस्लिमैनी, अल मुस्लिमैनी, अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिमीना, अल मुस्लिमीना, अल मुस्लिमातु, अल मुस्लिमाता, अल मुस्लिमाती, अल मुस्लिमातानी, अल मुस्लिमातैनी, अल मुस्लिमातैनी, अल मुस्लिमातु, अल मुस्लिमाती, अल मुस्लिमाती। ठीक है,
ये अलिफ लाम के साथ है और इसके ऊपर जो है वो अलिफ लाम के बगैर है। ठीक है, ये टेबल याद होना चाहिए बिल्कुल, वरना बाकी चीजें बनाते हुए ना फिर उसको क्लियर नहीं होता कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब क्लियर है। हाँ आप क्लियर है, ये देख के याद आ गया। ठीक है, तो अभी जो हमने यूज किया, ये वाला यूज किया, अल मुस्लिमू से हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया अल मुस्लिमा, यानी वो अल मुस्लिमू नहीं था, अर रजुलू था। अर रजुलू से अर रजुला। इसी तरह से अर रजुलानी से अर रजुलैनी। और यहाँ पे था अर रिजालू से अर रिजाला। ठीक है, क्योंकि ये हम्म। साउंड प्लूरल है। आगे शायद जो चार्ट है उसमें ये ब्रोकन प्लूरल भी, जैसे ये, जैसे यहाँ पर है अल मसाजिदु अर रजालू, उससे यहाँ पे हम नसब में लेकर आए। ठीक है, अब जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं बेसिकली फेमिनिन। तो फेमिनिन में क्या है, अल मुस्लिमातु से बनेगा अल मुस्लिमाता, अल मुस्लिमातानी से बनेगा अल मुस्लिमातैनी, और अल मुस्लिमातु से बनेगा अल मुस्लिमाती। यही अभी हम कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, ठीक है। इन्नल बिनाता मुस्लिमातुन, इन्नल बिनातैनी मुस्लिमातानी, इन्नल बनाती मुस्लिमातुन। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये अल बनाती होगा क्योंकि इसका नसब अल बनाती है। अल बनातू, अल बनाती, अल बनाती। ठीक है। ठीक है, इसके खत्म कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए इस पे, ये इस्म के साथ है, इस पे जो मुब्तदा है वो इस्म के साथ है। जईदुन मुस्लिमुन, जैद मुसलमान है। ठीक है, लिखा हुआ है जईदुन मुस्लिमुन। ठीक है, जैद मुसलमान है। इसमें ऐड करेंगे इन्ना, पहले लिखेंगे। जईदुन पे चेंज ये आएगा कि ये जईदन हो जाएगा। जब दो जबर आएंगे तो साथ में अलिफ भी ऐड होगा। इन्ना जईदन मुस्लिमुन। ठीक है, यकीनन जैद मुसलमान है। और अब ये जईदन जो है वो इन्ना का इस्म है, मुस्लिमुन इन्ना की खबर है। ठीक है, तो इन्ना जईदन मुस्लिमुन। ठीक है, बात क्लियर हुई। ठीक है, सही क्लियर है, है। इसमें क्लियर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बड़ा सिंपल है, यही चीज है। अब दो नाम है, यकीनन इन्ना आ गया, उसामा तू से हो जाएगा उसामा ता, जईदुन से हो जाएगा जईदन और एक जबर आ जाएगा मुस्लिमानी। इन्ना उसामाता व जईदन मुस्लिमानी, यकीनन उसामा और जैद मुस्लिम है। और इनमें फर्क क्या है उसामा और जैद में, एक वो ग्रुप से बिलोंग करता है जिसमें जईदुन जईदन जईदिन तीन शक्लें होती हैं अरब के हवाले से, एक में दो शक्लें होती हैं उसामा तू उसामाता उसामाता। तीसरा, ये वो क्लास है जिसमें तीनों अराबी हालात में एक ही शक्ल होती है। तो जब इन्ना का इस्तेमाल होगा, इन्ना मूसा व उसामता व जईदन मुस्लिमूना। ठीक है, हाँ मेरा यही क्वेश्चन आ रहा था कि उसामा तू क्यों है और जैदुन क्यों है। बेसिकली ये इसकी एराबी हालत ही यही है। ये वो नामों में आ रहा है ना, गोलता वाले नाम जो हमने हाँ किए थे। ठीक है, क्लियर हो गया। तीसरा, यही चीज है, हिंदुन से हिंदन हो जाएगा, और फातिमा तू से फातिमा ता हो जाएगा, इस हिंदन हिंदन हो जाएगा। सलमा सलमा ही रहेगा, फातिमा तू फातिमा ता हो जाएगा और हिंदन हो जाएगा। ठीक है, इन्ना सलमा व फातिमा ता व हिंदन मुस्लिमातुन। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है।
आगे अब आप देख रहे हैं कि ये प्रीपोजिशन का इस्तेमाल है, हुआ मुस्लिमुन। ये वही चीज है, जैदुन को मैं जैदुन मुस्लिमुन कहूँ, जैद एक मुसलमान है, या मैं कहूँ ही इज अ मुस्लिम, तो ही जैद को रिप्लेस कर दिया ही से, तो अब हुआ मुस्लिमुन। हमने पढ़ा है, अब इन्ना जब इसमें ऐड करूंगा मैं, इन्ना, तो हमने पढ़ा है अभी कि ये हुआ जो कि रफा हालत में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा नसब में, लेकिन जो प्रीपोजिशंस हैं, सॉरी प्रोनाउंस हैं, वो रफा हालत में डिटैच होते हैं, जबकि नसब और जर हालत में वो अटैच प्रोनाउंस हो जाते हैं। तो हुआ की अटैच जमीर अब मैंने इस्तेमाल करनी है इन्ना के साथ। ये बात क्लियर है? दोबारा बताइएगा, अटैच और डिटैच वाली बात जो मैं बताइए कह अभी। रहा हूँ कि हुआ इज अ डिटैच प्रोनाउन, ये रफा हालत में होता है, जबकि हुआ की जो नसब और जर हालत है वो अटैच प्रोनाउन की होती है, जो कि हु होता है। ठीक है? ठीक है। तो अब इन्ना के आगे नसब में आना है ना प्रोनाउन, तो हु वाला प्रोनाउन आएगा। ठीक है? ठीक है। तो उसका मतलब ये हुआ कि अब हम पहुंच गए यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वही वाला चार्ट है, लेकिन इसकी शक्ल थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि ये मैं डिफरेंट जगह से ले रहा हूँ, तो इसलिए आपको अब ये चार्ट देखना होगा। हुआ से हु बनता है, और उसको जब मिला के आप पढ़ेंगे तो इन्ना हु। ये इन्ना के साथ आप इन जमायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या और ना, क्योंकि ये अटैच प्रोनाउंस होते हैं, और ये नसब और जर हालात में, इसीलिए हमने जो हरफे जारा के बाद प्रोनाउन का इस्तेमाल किया था वो इस शक्ल में किया था। ये जो राइट पे लिखे हुए हैं ये बेसिकली डिटैच प्रोनाउंस है, और ये रफा हालत में। ठीक है? तो अब इन सारे प्रोनाउंस का जो कि अटैच प्रोनाउंस हैं, जब इन्ना उसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्नहु, इन्नहुमा, इन्नहुम, इन्नहा, इन्नहुमा, इन्नहुन्ना, इन्नका, इन्नकुमा, इन्नकुम, इन्नकी, इन्नकुमा, इन्नकुन्ना, इन्नी या इन्ननी। अभी इस पे बात करते हैं, इन्ना या इन्नना। ठीक है? इसको एक दफा आप रीड आउट कर लें ताकि थोड़ा सा आपको याद भी हो जाए साथ में, और फिर इसके बाद देखते हैं ये लास्ट जो दो दो बने हैं वो किस तरह से बने हैं। इन्नहु, इन्नहुमा, इन्नहुम, इन्नहा, इन्नहुमा, इन्नहुन्ना, इन्नका, इन्नकुमा, इन्नकुम, इन्नकी, इन्नकुमा, इन्नकुन्ना, इन्ननी, इन्नी। इन्नना और इन्ना। इन्नना और इन्ना। ठीक है, ये चार्ट अपने सामने रखें, और अब व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। ठीक है, हमने कहा इन्ना प्लस या मुतकल्लिम। ठीक है? क्या कंडीशन है इसकी या की? ये अपने सामने वाले हर्फ को चाहती है कि जेर हो जाए। इसम फौरन जेर कबूल कर लेता है, फेल कभी जेर कबूल नहीं करता, हर्फ कभी कबूल करता है कभी कबूल नहीं करता। इन ना बेसिकली उसी हर्फ की कैटेगरी में आता है। अब आप देखें, इन ना जब जेर कबूल कर लेगा तो क्या बनेगा, तो ये इन्नी हो जाएगा। ठीक है? इन्नी। और जब ये जेर कबूल नहीं करेगा तो बीच में क्या आएगा, नून आएगा, और नून जेर के साथ आएगा, तो उस कंडीशन में ये बन जाएगा इन्ननी। ठीक है? इन्ननी। तो ये दो शक्लें इसलिए हो गई, कभी जेर कबूल करेगा कभी जेर कबूल नहीं करेगा। जब जेर कबूल करेगा इन्नी, वरना इन्ननी। ठीक है? इसी तरह से इन्ना भी है, इन्ना प्लस ना, इन्नना,
या अगर जेर कबूल करेगा तो इस पे तो जेर का है ही नहीं, ये इन्नना इसलिए बना है, सॉरी। ठीक है, एक नून ये वाला हो गया और एक नून ये हो गया, इन्नना। ठीक है, ये बात क्लियर है। हाँ क्लियर है। ठीक है, तो ये इन्ना एक नून के साथ भी लिखा जाता है, इन्ना प्लस ना और इन्ना एक साथ भी लिखा गया तजदीद के साथ। ठीक है, तो अब ये शक्लें आपके सामने आ गई। अब जाते हैं कुरान मजीद की एग्जाम्पल्स में। अच्छा जी, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं। रेफरेंस फ्रॉम द नोबल कुरान फॉर इन्ना, इन अल्लाह गफूरुन रहीमुन। ये आयत है सूरह बकरा की 173। आप इसके आगे देख रहे हैं कि अल्लाह जबर के साथ लिखा हुआ है, अल्लाहू से अल्लाह हो गया इन्ना की वजह से, क्योंकि इन्ना का इसम है। इन अल्लाह गफूरुन रहीमुन। ठीक है, अगले अगली एग्जांपल, इन अल्लाह, ये भी अल्लाह जबर के साथ है। सरीउल हिसाबी, सरीउल हिसाबी में आप देखेंगे अलिफ लाम नहीं लिखा हुआ सरी में, और इस पे तनवीन भी नहीं है, जबकि आगे वाला जो इसम है वो जर में है, तो इसका मतलब है ये मुरक्कब इजाफी है। ठीक है, इन अल्लाह सरीउल हिसाब, श्योरली इसकी ट्रांसलेशन देखें, श्योरली करके हुई है। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इन अल्लाह। ठीक है, ये किस तरह से बनेगा, ये बनेगा अल्लाह कदीरुन, अल्लाह कादिर है, अला कुल्ली शैइन हर शय पर। अला हरफ जारा है, आगे कुल्लू शैइन जो है वो बेसिकली कुल्लू शैइन था, ये एक मुरक्कब इजाफी की एग्जांपल है। हमने नहीं किया कि कुल्लू शैइन कैसे मुरक्कब इजाफी है, लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये मुरक्कब इजाफी है। तो इस पे जो लाम है वो जेर कबूल करेगा अला की वजह से, तो अला कुल्ली शैइन हर शय पर। जब इन्ना दाखिल किया यकीनन अल्लाह और जबर के साथ हो जाएगा, क्योंकि ये रफा हालत से नसब में चला गया, अला कुल्ली शैइन कदीरुन, अल्लाह श्योरली, अल्लाह हैज पावर ओवर ऑल थिंग्स। इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुन। अच्छा, अब क्या हुआ है, अभी तक हमने जितनी एग्जांपल्स करी थी उसमें मुफरद लिया था हमने इस पोजीशन को, मुब्तदा को, लेकिन मुब्तदा तो मुरक्कब इजाफी भी आ सकता है। रहमतुल्लाहि, अल्लाह की रहमत, ये मुरक्कब इजाफी है। जब इससे पहले इन्ना दाखिल करेंगे तो रहमत ही बेसिकली रफा से नसब होगा, क्योंकि अल्लाह ही तो जर में है, इसलिए ये हो गया इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुन, श्योरली द मर्सी ऑफ अल्लाह इज नियर। ठीक है, इन्ना हाजी ही तस्करा, हाजी ही क्या है, इशारा है, और ये जुमला क्या था, हाजी ही तस्करा, दिस इज अ रिमाइंडर। इन्ना दाखिल किया, हमने पढ़ा है कि जो इशारे के लिए इस्तेमाल होने वाले इस्म हैं वो रफा नसब और जर तीनों हालतों में एक ही शक्ल रखते हैं, इसलिए ये हाजी ही यहाँ पर रफा में भी ऐसी लिखा जाता है, नसब में भी ऐसी लिखा जाता है, जर में भी ऐसी लिखा जाता है, इन्ना हाजी ही, लेकिन ये चूंकि इन्ना के बाद है तो ये नसब में होगा। आगे बढ़े, इन्ना हा कलीमतुन, ये था बेसिकली हिया कलीमतुन, लेकिन इन्ना की वजह से ये अटैच प्रोनाउन हो गया, इन्नाहा कलीमतुन। ठीक है, श्योरली इट इज आ मेरी वर्ड। ठीक है, इन्नाहा शजरतुन, शजरतुन फेमिनिन है, उसके लिए जो इसम आएगा वो आएगा हिया, हिया शजरतुन से इन्नाहा हो गया इन्ना की वजह से, क्योंकि हा अटैच प्रोनाउन है। श्योरली इट इज अ ट्री, इन्नहा बकरतुन सफराउ, ये सूरह बकरा में है, श्योरली शी इज अ येलो काउ, तो इन्नहा इस वजह से है, बकरतुन सफराउ ये बेसिकली जो है कहना चाहिए कि मुरक्कब तौसीफी है। ठीक है, आगे इन्नल मुनाफिकीना, क्या मुनाफिकूना से मुनाफिकीना हो गया। आगे देखें, इन ननी बेशक मैं, आई एम श्योरली ऑफ दोज हु सबमिट, मिनल मुस्लिमीन ये मुरक्कब जारी है, मिनल मुस्लिमीना। इन ननी, इन्नी अब्दुल्लाह, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज थे, इन्नी अब्दुल्लाह। ठीक है, और मेरा ख्याल है किसी और सूरत में भी आए हैं, तो यहाँ पे सूरह 19 लिखी हुई है, और मेरा ख्याल है कहीं और भी कुरान मजीद में आए हैं।
तो इन्नी अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह मुरक्कब इजाफी है, अल्लाह का बंदा। और इन्नी, श्योरली आई एम, श्योरली। इन्ना माकुम, ठीक है, इन्ना श्योरली वी, माकुम, माकुम, विथ यू। कुम बेसिकली तुम सब के लिए आता है, यू ऑल। इन अल्लाह मा साबिरीन, इधर देखें अल्लाह के साथ जबर है, पेश नहीं है, क्योंकि इन्ना का इसम है ये। इन अल्लाह मा साबिरीन, मा साबिरीना, ठीक है। आगे देखें, इन दीना इंदल्लाहिल, इंदल्लाहिल इस्लाम। अदीना है, और अदीना क्यों है? इन्ना की वजह से। अदीनू नहीं है, अदीना है। इंदा हमने किया था, इंदल्लाहि इस्लाम, ठीक है। आगे देखें, इन्ना मा उसरी युसरन, इसमें इन्ना का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। श्योरली, इन्नहु देखें, इन्नहु, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसमें देखें इन्ना, ये है श्योरली वी, क्योंकि ये इसके अंदर जमीर अटैच प्रोनाउन है वी का। इन्ना श्योरली वी, लिल्लाहि, ये जार मजरूर है, हरफ जारा ली है, लिल्लाहि अल्लाह के हैं, श्योरली वी आर अल्लाह, ठीक है। हमने कहा था कि अल्लाह के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं लाम जारा, तो उसको, उसका मतलब अल्लाह की भी हो सकता है और अल्लाह के लिए भी हो सकता है। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह है। और इसी तरह से लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, मुल्कु समावात वल अर्द अल्लाह के हैं, ठीक है। तो इन्ना लिल्लाह, यकीनन हम अल्लाह के हैं। व इन्ना, वही आ गया वाव, ये अतफ है, हरफ अतफ। एंड इन्ना, ये इन्ना है, श्योरली वी, इलैही, ये हमने किया था, इलैही टुवर्ड्स हिम, राजिऊन, रिटर्न करने वाले हैं, ठीक है। यकीनन हम अल्लाह के हैं, और यकीनन हमें टुवर्ड्स हिम रिटर्न होना है, ठीक है। और इस तरह से मजीद एग्जांपल्स हैं। और ये सूरह आज़ाब की एग्जांपल है, इसमें बड़ा अल्फाज का इस्तेमाल हुआ हुआ है। तो अगर आप देखें तो मुस्लिमीना है, मुस्लिमूना की जगह मुस्लिमीना है, इन्ना की वजह से। मुस्लिमातिन है, और अल मुस्लिमाती है, नसब की वजह से। तो ये पूरी एक इसमें लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो ये था आज का लेसन, इन्ना और उसका इस्तेमाल विथ इस्म एंड विथ प्रोनाउंस एज वेल। ठीक है, इस पे कोई क्वेश्चन आपका? नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग था आज का लेसन। जी, इस पे असल में अगर आप देखें तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हम बहुत बोलते हैं, लेकिन हमें नहीं पता था ये इन्ना प्लस ना प्रोनाउन है, और इसलिए इंडीड का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इसमें। और हम, लिल्लाही हमें माशाल्लाह पता चला कि अल्लाह के हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन आगे का तर्जुमा भी समझ आया। इसी तरह से और बाकी जगहों पे कुरान मजीद में इसमें कुछ एग्जांपल्स रह गई हैं वक्त की कमी की वजह से। सूरह असर में है, वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, उस पर भी आप देखेंगे इन्नल इंसाना है, अल इंसाना लफी खुसर। लाम क्या है, ये अगले लेसन के लिए है, या 1 मिनट रह गया तो इसको। लाम भी बेसिकली ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये जुमले के बीच में इस्तेमाल होता है और उसको लाम ताकीद कहते हैं। हमने 2 लाम और किए हैं, एक हमने किया था लाम तारीफ अलिफ लाम वाला लाम, एक हमने किया था लाम जारा, में जा रहा। जिसमें लाम के बाद आगे हरफ जारा आ जाता था। ये एक लाम है जो बेसिकली किसी भी इसम को चेंज नहीं करता उसकी अराबी हालत, लेकिन एम्फेसिस डबल हो जाता है। इन्ना भी आया इसमें, और लफी लाम प्लस फी आया है, तो वो मजीद एम्फेसिस करता है। अगले लेसन में इसको इंशाल्लाह मजीद डिस्कशन करेंगे, इस पे देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स इंशाल्लाह और करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।